सभी को नमस्कार। और आज मैं अपने गांव के इस पुराने से रास्ते की तरफ से किसी दूसरे गांव की तरफ जा रहा हूं। ये रास्ता काफ़ी पुराना है और इसी टाइम पे जब हम छोटे थे और गांव में रहते थे तो हम इस रास्ते से घास लेने आते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते के नज़ारे। और वो नीचे आपको एक गांव दिख रहा होगा, उससे भी नीचे जाना है क्योंकि वहाँ एक शादी है। ये पूरा एरिया जो दिख रहा है यहाँ, अभी नीचे पे जाऊंगा तो नीचे पे पुरानी छानी जिसको हम बोलते थे, पुराने टाइम के घर जो रहने के लिए होते थे, ताऊजी लोगों का है। और ये पूरा एरिया एक्चुअली में घास काटने के लिए ही है। और काफ़ी टाइम हो गया इस रास्ते से आए हुए, रास्ते की हालत भी ख़राब हो चुकी है अब। तो कभी कभी लगता है कि हमने बचपन कैसा गुजारा है अपना और किस तरह के हालात परिस्थितियों में रहे हैं, कैसा हमने काम किया है बचपन में। और मम्मी लोग कहते हैं कि पहले के टाइम पे जब शादी हुई थी उस टाइम पे, उसके बाद मम्मी लोग इधर आए तो मम्मी लोगों ने देखा, क्योंकि मेरी मम्मी का जो मायका है वो गर्म जगह है और ये जो हमारा गांव है ये ठंडी जगह पे है। तो यहाँ क्या करते हैं कि सर्दियों के लिए घास को जमा किया जाता है। उसके क्या बनाए जाते हैं, उसके पुरिल्ड बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, घास का एक स्टोर बोलते हैं। इस तरह का बनाया जाता है। और ये पूरा एरिया जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये सारा का सारा ये हमारे घास के क्षेत्र हैं। और काफ़ी खेला है हमने यहाँ। नीचे पे ग्राउंड भी है, उसको भी दिखाऊंगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ से दिखता है चंबा पूरा का पूरा, यानी कि आपका जो चंबा का एक साइड वाला जो हिस्सा है, क्योंकि चंबा का जो मार्केट है वो एक्चुअली में पहाड़ पे बसा हुआ है और पहाड़ के दोनों तरफ मार्केट है। तो आपको चंबा का एक तरफ का पूरा मार्केट आपको इस वाली जगह से क्लियरली दिखता है। वो बहुत अच्छा व्यू आता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और इस घास को देख के मन कर रहा है कि अपने साथ एक दराती लेके आनी थी और इस घास को काट के ले जाना था। क्योंकि हमने उस टाइम पे बहुत घास काटा है, बहुत ज़्यादा घास काटा है इस जगह से। तो अच्छा लगता है कि पुरानी जगह पे वापस आके आपको वो यादें जो आपकी रहती हैं वो आपको बार बार दिखती हैं। आप उन यादों को क्या करते हैं, बार बार मेमोराइज़ करते हैं कि भाई हमने इतना टाइम यहाँ बिताया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये सिर्फ लोगों के जो घास चराने के लिए आते होंगे जानवरों को, उनके लिए एक अड्डा बन रखा है कि भाई यहाँ पे आग जलानी है। और ये भी हमारे ग्राउंड था यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, मेरे साथ एक रास्ते के टाइम पे एक दीवार चल रही है साथ साथ में। एक्चुअली में दीवार जो है वो 2 ब्लॉक्स को अलग करती है। अगर मैं इस दीवार के उस तरफ जाऊँगा तो हमारा थौलदार ब्लॉक लगता है, और अगर मैं इस दीवार के इस तरफ ही हूँ, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो चंबा ब्लॉक में आता है। तो ये देखिए यहाँ चीड़ के पेड़ हैं और पूरा का पूरा घास। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि पुराना रास्ता है और ज़्यादातर यूज़ में नहीं है अब रास्ता। तो थोड़ा सा एक अलग तरह की फीलिंग है, थोड़ा डर वाली भी है, थोड़ा एक्साइटमेंट फीलिंग भी है, क्योंकि कहीं अभी काफ़ी टाइम से जब रास्ता यूज़ नहीं होता है तो रास्ता बंद हो जाता है। बंद यानी कि उसमें जंगली जानवरों को ज़्यादा आना जाना होता है, तो डर उस बात का है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देखो इस नज़ारे को, देखें यहाँ पुराने टाइम पे खेत भी हैं, कई सारे खेत यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे। और आपकी डेट में सारा का सारा चीड़ ने इसको घेर लिया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से हमारा भागीरथी की चोटी हमको दिखती है। सामने वाला क्षेत्र जो है थौलदार ब्लॉक का है। और इस रास्ते से बहुत टाइम बाद आना हुआ है। अब घास देख लीजिए, कितना अच्छा घास यहाँ है। एक टाइम था कि अक्टूबर और नवंबर, असूज के महीने ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली कर दिया जाता था, क्योंकि घास को निकालना होता था। उसके बाद घास को एक जगह इकट्ठा करके उसके पुरेल बनाने पड़ते थे। और सर्दियों में जब बर्फ़ गिरती है उस टाइम पे ये पूरा एरिया साफ रहता है।
सूखा सूखा एरिया है पूरा का पूरा। और ये हमारे पुराने रास्ते के कुछ छाप हैं यहाँ पे। ये खेत दिख रहा है आपको, यहाँ से घास काटा हुआ है किसी ने। और जब हम घास लेने आते थे तो उस टाइम पे यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। घास काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। मजे की बात है कि हमने इस रास्ते से, और वो हमारा गांव दिख रहा है वहाँ ऊपर, चढ़ाई चढ़ते हुए घास ले जाया। तब हमारी उम्र रही होगी 14, 15, 18 साल तक तो मैं घर पे रहा हूँ। गांव आना जाना लगा रहता था। 18 साल के बाद से फिर घर आना कम हो गया। फिर जानवर भी नहीं थे तो अब घास की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गांव में जानवर अब लोगों के कम हैं तो ये घास ऐसे ही रहता है। और गर्मियों के टाइम पे सैड रियलिटी है ये गांव की कि गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, ये पूरा का पूरा घास जल जाता है। देखिए यहाँ पे लोग आग जलाते हैं और ये पूरा का पूरा। और ये एक प्लांट, सुई धागा प्लांट, एक्चुअली में इस प्लांट का नाम है राममास। और इस प्लांट से आप एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं। ये इमरजेंसी सर्वाइवल स्किल्स, यानी कि जो आप कभी कभी ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका ये जो कांटा है, इस कांटे के साथ साथ अगर आप इसको क्या करेंगे, देखिए इस कांटे के साथ साथ इसको ऐसा मोड़ना है। और मोड़ने के बाद इससे आप क्या कर सकते हैं, धागा निकाल सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। और जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद क्या करता है, देखिए जैसे ये धागा निकल रहा है इससे, अगर मैं इसको और ज़ोर से खींचूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक लॉन्ग थ्रेड आ जाएगा। और उस थ्रेड से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को आराम से सिल सकते हैं। देखिए ये इतना लंबा हमारे पास क्या आ चुका है, थ्रेड आ चुका है। तो काफ़ी टाइम से इस रास्ते से आना नहीं हुआ तो अब थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। घास भी काफ़ी बड़ी है और घास इतनी बड़ी है कि अगर कोई यहाँ पे आराम से फांसी लगाना चाहे किसी भी जानवर के लिए, पहले के टाइम पे लगाते थे कि जानवर को अगर खेत में आने से बचाना है तो लोग क्या करते थे कि घास को फोल्ड कर देते थे। तो इस तरह का यहाँ पे कंडीशन है। देखिए जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था, यहाँ से चंबा आपको दिखेगा। ये चंबा की पुरानी टीरी रोड, चंबा मार्केट, और ये आपका ब्लॉक रोड का हिस्सा। ये पूरा का पूरा नई टिहरी जाते हुए का पहाड़। और ये सामने, जिनको पता है वे जानते हैं, जिनको नहीं पता, ये है खैट पर्वत। ये पूरा का पूरा खैट पर्वत है। हाइट इसकी है 3200 मीटर। और ये यहाँ पे मैं जहाँ पे जूम कर रहा हूँ, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में एक मंदिर है और मंदिर का नाम है माँ भराड़ी मंदिर। अब माँ भराड़ी कौन है ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ये क्या है, परियों का देश है। देखिए ये हमारे जगह का नाम है लोल मुंडी धार। और ये धारकोट वालों का क्या है, भैरव देव का मंदिर है। और ये पुराने टाइम का मकान यहाँ पे अवेलेबल है।